वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक के बारे में या फिर नेगेटिव थॉट्स के बारे में। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हर इंसान सफ़र करता है। डेफिनेटली आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। ये एक ऐसी जंग है जो कि हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली चलती रहती है, राइट। तो इससे समझना, इससे जानना और इससे लड़ना आपको सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा इसका सोल्यूशन क्या है। वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना, अच्छे से समझना। कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जज करना बंद कर दो। ना ही ये अदालत है, ना ही कोई वकील है, ना ही तुम जज हो। वो इंसान अच्छा नहीं है, वो लड़की अच्छी नहीं है, वो गाड़ी अच्छी नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, वो जगह अच्छी नहीं है, ये टाइम अच्छा नहीं है। ये तुम्हारा काम नहीं है। कुल मिलाकर तुम कोई नहीं होते किसी को बताने वाले कि ये चीज़ अच्छी है कि नहीं है। तुम कोई नहीं होते ये बताने वाले कि ये इंसान अच्छा है कि नहीं है। वो जैसा है वो है, दैट्स इट। फैक्ट्स जो है ना वो हैं, वो अच्छे बुरे नहीं होते, बस वो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उसे ऐसे ही समझो। एग्जाम्पल के तौर पे जब भी हमारी लाइफ में कुछ होता है ना, तो हम उस चीज़ को सही या गलत अपने दिमाग में बना लेते हैं। हम जो स्टोरी अपने आप को सुनाते हैं, हम जो इंटरप्रिटेशन करते हैं उस सिचुएशन की, उस एक्सपीरियंस की, उस हिसाब से वो अच्छा या बुरा होता है। एग्जाम्पल समझो इस चीज़ का, एक छोटी सी स्टोरी से। एक फार्मर थे, उनके बेटे ने घोड़ा चलाते चलाते घोड़े से वो गिर गया और उसका पैर टूट गया, ठीक है। लोगों ने कहा साहब बड़ा बुरा हुआ आपके साथ, आपका बेटा गिर गया, बड़ी बुरी बात है। तो उस फार्मर ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा नहीं ठीक है, इट्स ओके, राइट। वो चाहता तो कह सकता था हाँ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसने कहा नहीं इट्स ओके, राइट, होता है, राइट। अब क्या हुआ कि पता चला कि 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे इस बात को, और जो सैनिक होते हैं, जो राजा के सैनिक होते हैं, वो उस गाँव में आ गए और सारे जवान लड़कों को भर के ले गए जंग के लिए। लेकिन इनका बेटा बच गया, क्यों? क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। तो जो लोग कह रहे थे कि ये बहुत बुरा हुआ, पता चला ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जो जवान गए थे लड़ने वो तो मर गए, राइट। तो क्या होता है कि आपको नहीं पता कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट डेटा जो आपके पास आएगा उस हिसाब से ये चीज़ सही या गलत होगी। कोई भी चीज़, कोई भी सवाल, कोई भी थॉट नेगेटिव, न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव हो सकता है, राइट। डिपेंड करता है आप उस चीज़ को कैसे समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने आप से कहूँ कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मुझ में कमी है, मुझ में डिफेक्ट्स हैं, मुझ में जिसे कहते हैं मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, राइट। तो अब ये जो सिंपल सी बात है ना कि मुझ में कोई कमी है, इस चीज़ को मैं चाहूँ तो अपने सर पे रख सकता हूँ और अपना बोझ बढ़ा सकता हूँ, अपने आप को कमज़ोर कर सकता हूँ इस चीज़ से। या फिर ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, कि मैं अपना बोझ बढ़ा रहा हूँ, अपने आप को कमज़ोर कर रहा हूँ। एक और तरीका है इस चीज़ को देखने का, वो है एजुकेशनल, वो है ओपन माइंडिंग, या फिर वो बोल सकते हैं हम एजुकेशनल के साथ साथ वो होता है एक्सप्लोरिंग, राइट, क्यूरियोसिटी। मतलब ये कि बेसिकली मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये थॉट आया है कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मुझ में कोई कमी है। क्यों आया मेरे दिमाग में ये थॉट? क्या ज़रूरत थी? ऐसा क्या हो गया, राइट। मैंने ये क्यों सोचा? हो सकता है इस सवाल को एक्सप्लोर करते करते मुझे अपने बारे में कुछ नई चीज़ जानने को मिल जाए, राइट। ये न्यूट्रल है, मैं ओपन माइंडेड हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि देखते हैं क्या होता है, राइट। एक और तरीका है इसी चीज़ को समझने का, वो है पॉजिटिव। मैं सोचूं कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मुझ में कोई कमी है। कमाल है यार, मैंने इतना कुछ देख लिया, जान लिया, झेल लिया, लोगों को समझ लिया, बुरे बुरे दिन देख लिए, मैंने वो सब कुछ सर्वाइव किया है ये जानते हुए कि मुझ में कोई कमी है। तो सोचो अगर मैं उस कमी को दूर कर दूं, सोचो अगर मैं अपने आप पे विश्वास करने लगूं, बिलीव करने लगूं, तो मैं और क्या क्या कर सकता हूं। ये पॉजिटिव तरीका हो गया इस चीज़ को समझने का, राइट। तो बात यह है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी फैक्ट हो, कोई भी स्टोरी हो, कोई भी एक्सपीरियंस हो, उस चीज़ को समझने के अपने अपने नज़रिए होते हैं, राइट। तो कोई उस चीज़ को पॉजिटिवली समझेगा, कोई नेगेटिवली समझेगा, कोई न्यूट्रल रहेगा उस चीज़ पे। बट द एंड ऑफ द, जैसे बोलते हैं ना, लाइन, वो ये है कि वो सिर्फ फैक्ट है, वो फैक्ट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो तुम्हारी फीलिंग, तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है जो उस चीज़ को पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल बना रहा है। समझ में आई? तो करना क्या है? करना यह है कि एक्सेप्ट करो रियलिटी को द वे इट इज़, एक्सेप्ट द फैक्ट्स द वे इट इज़। बात यह है कि किसी ने कहा था कि फैक्ट्स को ना आपकी फीलिंग्स से कोई परवाह नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता फैक्ट्स को आपकी फीलिंग्स से, राइट। तो ये सच्चाई है, दुनिया जैसी है वैसी है। अब वो है यार, क्या करें इस मोमेंट में, इस टाइम में। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव टॉक आए या जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आए, यूजुअली क्या होता है कि इमीडिएट जो रिएक्शन होता है, जब भी कोई बुरी चीज़ होती है तब हमारे दिमाग में आता है कि अरे यार ये तो कुछ गलत हो गया, राइट। तब क्या करना है कि जस्ट एक्सेप्ट इट, कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, उस चीज़ का जो होना था वो हो गया, दैट्स इट। एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, क्योंकि आगे इन फ्यूचर नेक्स्ट स्टेप जो आप लोगे वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है। आप उस सिचुएशन को बेहतर बना सकते हो या बुरा बना सकते हो और ज़्यादा। होता है ना कि इंसान थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ था, पता चला कि उसने और अपने आप को शर्मिंदा कर लिया,
राइट, बेवकूफ़ी करके, या फिर उसके साथ कुछ गलत हो रहा था लेकिन उसने एक्शन लेके उस चीज़ को बेहतर कर लिया। डिपेंड करता है कि नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेते हो, वो ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में जो कैसेट चल रही है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ अच्छी है, बुरी है, वो कैसेट जो आपके दिमाग में चल रही है ना, उससे रियलिटी नहीं बदलेगी। यही सच्चाई है। आप अपनी सोच से डायरेक्टली, आप अपनी सोच से दुनिया में कोई चेंज नहीं ला सकते, दुनिया नहीं बदल सकते। आप अपने एक्शन से बदल सकते हो। हाँ, सोच से एक्शन आता है, ये सही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाई एक्सेप्ट करो, जो भी रियलिटी है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। तो अब आप करोगे कैसे ये काम? तो देखो भाई, सबसे सिंपल और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे यहाँ ऋषि मुनि जो हैं बहुत सारे, बहुत ज़्यादा समझदार और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट किस्म के लोग, हमारे बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़र्स हो गए, बहुत ज़्यादा जिन्हें कहते हैं कि स्मार्ट पीपल जो होते हैं, वो ये कह के गए हैं कि मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, कॉन्सेंट्रेट करो। कैसे? जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं, वैसे आप क्या करो, बैठ जाओ। राइट, जैसे हम बैठते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं चेयर पे बैठ के दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरीके से, राइट, ऐसे हम बैठते हैं ना मेडिटेशन में। ऐसे बैठो, क्लोज योर आइज़ एंड ऐसे बैठे रहो। एक अच्छा म्यूज़िक लगा लो, वो बहुत ज़्यादा तेज़ वाला नहीं, कोई ऐसा म्यूज़िक जो कि आपके बाहर की आवाज़ को डिस्ट्रैक्ट करने में हेल्प करे। म्यूज़िक लगाओ एंड देन जस्ट सिट लाइक दिस। ठीक है, ऐसे बैठकर ध्यान लगाओ। किस चीज़ पे ध्यान लगाओगे, कैसे करोगे ये काम को, कैसे आप रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे और जज करना छोड़ोगे, वो सुनो। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि मैं क्या हूँ, क्या मैं जो हरकतें करता हूँ, जो मैं कहता हूँ, जो मैं करता हूँ, मेरे एक्शंस, मेरे बारे में मुझे कितना पता है। सेल्फ अवेयरनेस जिसे कहते हैं, राइट। जो मैं करता हूँ, जब मैं करता हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब मैं गुस्से में होता हूँ मुझे पता होता है कि मैं गुस्से में हूँ। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अपने बारे में फैक्ट्स, जानकारी, अपने बिहेवियर को समझना, ये बहुत ज़रूरी है, राइट। मैं लोगों को कैसे दिखाई देता हूँ, वो उस चीज़ पे ध्यान लगाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इंडिपेंडेंट, बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं आउटकम इंडिपेंडेंट। यानी कि लड़की हाँ बोले ना बोले, जॉब जब मैं इंटरव्यू दूंगा तो वो मुझे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, मुझे उससे, वही मेरी लाइफ का सेंटर नहीं है, ऐसे समझो। आपने प्लैनेट्स देखे होंगे, आपने सन देखा होगा, आपने हमारा सोलर सिस्टम देखा होगा। क्या होता है, सोलर सिस्टम ना ऐसे हमें नॉर्मली जो दिखाया जाता है ना, वो टॉप डाउन व्यू दिखाया जाता है कि ऐसा सोलर सिस्टम है, वो घूम रहा है और हम ऊपर से उसे देखते हैं तो वो सारी चीज़ें घूम रही हैं, राइट। जबकि ऐसा नहीं है। एक और व्यू है जो कि, क्योंकि जो यूनिवर्स है वो एक्सपांड हो रही है ना, बड़ी हो रही है, तो क्या हो रहा है कि जो सन है ना वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि सारे प्लैनेट्स उस सन के पीछे पीछे घूम रहा है, राइट। वो एक डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या होता है कि उसके डायरेक्शन में, उसके सफ़र में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स, बहुत सारे बोल सकते हैं हम टुकड़े होते हैं प्लैनेट्स के, और भी हो सकते हैं चीज़ें, वो उसके रास्ते में उससे मिलती हैं। लेकिन क्योंकि वो चीज़ उसे मिल रही है रास्ते में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रास्ता बदल दे अपना। वो जिस रास्ते पे जा रहा है उस रास्ते पे जा रहा है। अगर ये एस्ट्रॉइड, ये जिसे बोल सकते हैं कोई भी टुकड़ा, अगर वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आके उसके साथ घूमने लगे तो इट्स ओके। अगर वो ना घूमे, थोड़ी देर वो उससे पास होकर चला जाए, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो उसकी लाइफ का सेंटर पॉइंट नहीं है, वो अपने डायरेक्शन में चल रहा था और वो अपने डायरेक्शन में जा रहा है। इसे बोलते हैं आउटकम इंडिपेंडेंट। यानी कि अगर लड़की ना बोले इट्स ओके, अगर लड़की हाँ बोले तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हाँ बोले या ना बोले, मेरी लाइफ बहुत बड़ी है, मेरी लाइफ अपनी डायरेक्शन में चल रही है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे आइडियल्स हैं, मेरे जिसे बोल सकते हैं मॉरल्स हैं, मेरे गोल्स हैं, राइट। वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, वो चल रही हैं। अगर ये हाँ बोले ना बोले तो ये मैं अपनी लाइफ को छोड़कर इसके पीछे नहीं जा सकता, राइट। तो उसे कहते हैं आप किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ समझते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करनी है आपको कि आप ना रोबोटिकली, जो लॉजिकल होता है ना, थोड़े से अपने इमोशंस को खींच कर, यानी कि आप हाई फंक्शनिंग सोशियोपैथ, यानी कि आप समझ लें शर्लॉक होम्स, या फिर आप समझ लें टोनी स्टार्क, या फिर आप कोई और जीनियस ले लें, ठीक है। क्या होता है कि ये लोग ना लॉजिक को थोड़ा सा आगे रखते हैं और इमोशंस को थोड़ा सा खींच लेते हैं। तो वैसा आपको भी करना पड़ेगा। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन को रीड करते टाइम हमारे इमोशंस जो होते हैं वही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अगर हम उस वक्त इमोशंस को थोड़ा सा पीछे रख के लॉजिक को समझ लेना, तो वही सिचुएशन बहुत इजीली मैनेज हो सकती है, ठीक है। तो करना ये है भाई साहब, एक्सेप्ट करो जो भी आप हो, जैसे भी आप हो, जहाँ भी आप हो, जिस भी सिचुएशन में, पोजीशन में आप हो, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करो कि हाँ यही रियलिटी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है और वो कभी नहीं होंगी। यही सच्चाई है। जब हम कहते हैं ना कि दुनिया को ऐसा होना चाहिए, लोगों को ऐसा करना चाहिए, अभी जो फ्रांस में चल रहा है गदर, तो लोग कह रहे हैं
कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, लोगों को ऐसा करना चाहिए, दुनिया को ऐसा होना चाहिए। आइडियलिस्टिक जो वर्ल्ड व्यू लेके चलते हैं हम, जो मोरालिटी हम रख के चलते हैं स्टैंडर्ड कि नहीं ऐसा होना चाहिए। नहीं सर, आपके कहने से, आपके मानने से, आपके सोचने से दुनिया वैसी नहीं हो जाएगी। दुनिया में लोग, हर इंसान जिसे बोलते हैं ना सुपर हीरो नहीं है। हर इंसान उस लेवल का नहीं है जहाँ पर उसकी इतनी हाई इंटेग्रिटी हो, इतना हाई कैरेक्टर हो, इतना ज़्यादा उसमें मॉरल्स हों, वैल्यूज़ हों, एथिक्स हों, इतना ज़्यादा उसमें हम बोल सकते हैं जेंटलमैन बिहेवियर हो, राइट। ऐसा नहीं है। इट इज़ व्हाट इट इज़। हर इंसान 6 फीट टॉल नहीं होता, हर इंसान बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता, कैरेक्टर वाइज या स्ट्रॉन्ग नहीं होता। यही रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करो द वे इट इज़, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या हो रहा है कि आप आइडियलिस्टिक व्यू लेकर के कि दुनिया को ऐसा होना चाहिए, दुनिया को ऐसा करना चाहिए, लोगों को ऐसा होना चाहिए, हालात को ऐसा होना चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था, मेरे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, ये जो है ना ऐसा होना चाहिए था, वो जो चाहिए था ना वो आपके कंट्रोल में नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। महाभारत में ना जब अर्जुन से बात करते हैं श्री कृष्ण वहाँ पर महाभारत के बैटल ग्राउंड के अंदर, ठीक है, तो क्या होता है कि कुरुक्षेत्र बोलते हैं ना आई थिंक उसे, तो वहाँ पर जब लड़ाई चल रही होती है तो बीच में जब रोक के जो बात होती है जहाँ पर भगवद गीता बताई जाती है, वहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे होते हैं। तो अर्जुन कहता है कि मैं कैसे मार दूँ इन लोगों को, मैं कैसे मार सकता हूँ इन सबको। तो श्री कृष्ण उनसे ये कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मार सकते हो? तुम मारोगे? इतनी हिम्मत है तुम में, इतनी ताकत है तुम में, तुम्हारी वो पोजीशन है, तुम्हारी वो, जिसे कहते हैं, अगर मैं बहुत लूज वर्ड्स में बोलूँ तो तुम्हारी वो औकात है कि तुम डिसाइड करोगे कौन जिएगा कौन मरेगा। ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरा काम है, मैं बताऊंगा कौन मरेगा कौन जिएगा। मेरे ही कहने से वो जिंदा है और मेरे ही कहने से वो मरेंगे, राइट। ये मैं उनकी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ लूजली, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उन चीज़ों का ज़बरदस्ती अपने ऊपर बोझ मत लो कि नहीं मैं जो सोच रहा हूँ ना कि वर्ल्ड को ऐसा होना चाहिए, नहीं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। जस्ट एक्सेप्ट द वर्ल्ड द वे इट इज़, जैसा है वैसा मानो कि हाँ ऐसा ही है, यही दुनिया है, यही प्लैनेट है, यही लोग हैं। बहुत सारे बेवकूफ़ हैं, बहुत सारे लूज कैरेक्टर हैं, बहुत सारे जिसे बोल सकते हैं बहुत बुरे हैं, बहुत अच्छे भी लोग हैं, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं अपने ख्याली पुलाव को रियलिटी नहीं बना सकता, और अगर वो ख्याली पुलाव रियलिटी में नहीं उतर रहा है तो मैं सैड नहीं होऊंगा, मैं अपने इमोशंस उस चीज़ पे नहीं रखूँगा, क्योंकि वो मेरे दिमाग में है, रियलिटी वो नहीं है। मुझे रियलिटी को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक बार आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लोगे, देन यू हैव अ चांस टू इम्प्रूव। जब आप आज मान लोगे कि मुझ में ये कमी है, मुझ में ये प्रॉब्लम है, ये रियलिटी है, देन आई कैन वर्क ऑन इट कि हाँ मैं अपनी हाइट चेंज नहीं कर सकता, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट मैं अपना वेट ज़रूर चेंज कर सकता हूँ, मैं अपना हेयर स्टाइल ज़रूर चेंज कर सकता हूँ, मैं अपने दांत ज़रूर चेंज कर सकता हूँ, टीथ, बट मैं अपना कलर चेंज नहीं कर सकता विदाउट गोइंग टू एक्सट्रीम। एक बहुत अच्छा डायलॉग है जुरासिक पार्क में, पुरानी वाली में, कि हम इतने एक्साइटेड थे ये सोच कर कि हम क्या कर सकते हैं, हमने ये सोचा ही नहीं कि क्या हमें ये करना चाहिए, राइट। उसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप कर सकते हो वो करनी ही चाहिए आपको, राइट। तो जैसे कि कलर आप चेंज कर सकते हो विद सम हैवी सर्जरी या ऑपरेशन के जरिए, ज़रूरी नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो काम हो सकता है तो वो सही हो, राइट। उसी तरीके से हाइट, लोग लिटरली अपनी हड्डी जो है, वो जो बोन होती है पैर में, वो कटवा के उसके बीच में एक और रॉड लगवा के अपनी हाइट बढ़ा रहे हैं, राइट। तो उस लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दिस इज़ द कार्ड दैट वाज डेल्ट टू मी, राइट। ये ही मुझे दिया गया है जीवन ने, या मुझे नेचर ने, या फिर मुझे गॉड ने यही दिया है, मुझे इसी से जो है गेम खेलना है, मुझे इसी से जो है अपनी लाइफ को जीना है, ये एक्सेप्ट करो। जब आप ये कर लोगे ना, देन यू कैन डील विथ नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग, या फिर हम बोल सकते हैं नेगेटिव जिसे कहते हैं सेल्फ टॉक। आप बेहतर तरीके से अपने आप को मैनेज कर सकते हो अगर आप ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखो। क्या क्या? पहले जज नहीं करना है, जो है जैसा है वो ऐसा ही है, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें वो चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए कि नहीं चाहिए। वो ठीक है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप ये मत सोचो कि नहीं ये चीज़ तो बुरी है, ये चीज़ तो अच्छी है। हो सकता है वो चीज़ किसी और के साथ अच्छी हो, आपके साथ बुरी है। हो सकता है आपकी वजह से वो चीज़ बुरी हो, 10 चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। जज मत करो, ये आपका काम नहीं है। दूसरी बात, ये मत सोचो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, नहीं, आपको नहीं पता कि कितने ज़्यादा और वेरिएबल्स हैं जो आपको पता भी नहीं है अभी। दूसरी बात, एक्सेप्ट करो द वे इट इज़, क्योंकि कल क्या होगा आपको नहीं पता, राइट। तो जज मत करो और एक्सेप्ट करो। जब ये दो काम कर लोगे, नेगेटिव सेल्फ टॉक और नेगेटिव थॉट से, आप काफ़ी हद तक बच सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, बट डिटेल में मुझे ये बात बतानी थी ताकि हम जो है इस चीज़ से बच सकें।
अब आप अपनी इंटरप्रिटेशन, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस देखें। हमारा एक रिएक्शन चैनल भी हमने बनाया है, वो एक्चुअली रिएक्शन नहीं है, हम वहाँ पर वीडियोस देखते हैं बहुत सारे और इन्जॉय करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो वहाँ भी आप आ सकते हैं। एनीवेज, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो गया है। टाटा बाय बाय।